मधुबनी जिला से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। राजनगर थाना क्षेत्र के राठी चौक पर आज दिन दहाड़े एक जिंदगी सड़क पर खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि मौत के बाद भी क्या सिस्टम इतना बेरहम हो सकता है। मधुबनी से रामपट्टी की ओर जा रहे एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे वेस्ट बंगाल नंबर प्लेट ट्रक ने कुचल दिया। घटना में बाइक सवार प्रहलाद दास, उम्र लगभग 50 वर्ष, संत नगर काटो भैरव स्थान थाना क्षेत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दिन के करीब 1 बजे हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाम के 6 बजे तक सब सड़क पर लवारिस लाश की तरह पड़ा रहा। दुख की बात यह है कि इस दौरान प्रशासन सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर खड़ा रहा। घटना के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, ट्रक ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है, लेकिन मृतक की लाश को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है। क्या मधुबनी प्रशासन के लिए एक आम आदमी की मौत की कोई कीमत नहीं? क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? अगर यही संवेदनशीलता है तो आम जनता किससे इंसाफ की उम्मीद करे? आज प्रहलाद दास की लाश सड़क पर पड़ी रही, कल किसी और की बारी हो सकती है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल सिस्टम की संवेदनहीनता का है। आक्रोशित ग्रामीण का क्या कहना है, सुनिए आगे की वीडियो में। एक बार भी कोई भी प्रशासन बॉडी के पास नहीं आया है, ठीक है, लेकिन ड्राइवर को साइड से ही लेके चले गए। जब ड्राइवर को पकड़ के रखा गया था, जब उसको एक भी थप्पड़ नहीं मारा गया, देख रखा गया था, उसको पकड़ के आए हैं। राजनगर थाना पहले आते, मधुबनी थाना है, दोनों एक साथ गए हैं, भीड़ में गए हैं, ड्राइवर को लिए हैं, गाड़ी में लेकर चले गए। जब पुलिस की गाड़ी को रोका गया, ड्राइवर को क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती लेकर गाड़ी स्पीड में लेकर भाग गए हैं। मतलब ड्राइवर को सुरक्षा दिया गया, लाश को ऐसे छोड़ दिया गया। और एम्बुलेंस आया भी है तो 5:30 बजे आया है एम्बुलेंस। कब की घटना है? ये लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना है। और 1:30 बजे के बाद प्रशासन वहाँ पे गाड़ी लगा के डायमंड प्राइवेट स्कूल के पास खड़ी थी। 1:30 बजे से ऐसे ही आप लोग रोड पे हैं? 1:30 बजे से ऐसे ही रोड पे हम लोग हैं। 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक प्रशासन क्या कर रही थी? जब वहाँ पे मुख्यदर्शी की ओर खड़ी थी तो क्या कर रही थी प्रशासन? और जब ड्राइवर को कोई कुछ कर नहीं रहा था तो ड्राइवर को पहले क्यों लेके गया? घटना क्या हुआ है, थोड़ा डिटेल में बता दें। घटना हुआ कि एक ट्रक बाइक उधर से जा रही थी, मधुबनी से ट्रक भी आई है। ट्रक ठोकी है उसके हैंडल में, आगे में लगा है उसके ट्रक में। ये व्यक्ति जब तक अपने आप को कंट्रोल करता तक ट्रक के नीचे ये गिर गया, ट्रक ऊपर चढ़ गया, ट्रक भागने लगा। 3 बंदे उसको जाके आगे पकड़ जाकर रुके हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर में प्रशासन आई है, डायमंड प्राइवेट स्कूल के पास गाड़ी अपना लगा दी है, लेकिन प्रशासन यहाँ नहीं आई है। मधुबनी प्रशासन आई है 4:15 पे आई है, और 4:20 में ड्राइवर को लेकर दोनों मधुबनी और राजनगर मिल के 4:20 में ड्राइवर को लेकर चली गई है। 1-1:30 बजे की घटना है और 4 बजे प्रशासन आई है। राजनगर पहले आई है लेकिन वहाँ पे खड़ी थी, मधुबनी आई है 4:15 में। घटना स्थल पे नहीं आई प्रशासन। अभी एक मतलब बुजुर्ग, ना ही बुजुर्ग बोला जा सकता है और ना ही जवान 40 वर्ष का 40-42 एक अप्रॉक्स होगा उनका एज। उनका निधन हो गया, एक एक्सीडेंट दुर्घटना। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ट्रक से हो गई। ट्रक और बाइक से हुई। बाइक मधुबनी की तरफ से जा रही थी? बाइक और ट्रक दोनों मधुबनी तरफ से आ रही थी। तो ट्रक से थोड़ा सा इनबैलेंस हुआ इनका गाड़ी और वो गिर गए, उनके ऊपर ट्रक चढ़ गया। ट्रक चढ़ने के बाद यहाँ पे प्रशासन आई कुछ देर पहले, मतलब जब एक्सीडेंट हुई उसके 10-15 मिनट के बाद आई, लेकिन वहाँ पे घटना स्थल पे नहीं पहुँच के वहाँ से दूर देख के नज़ारा देख रहे थे अपना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग वहाँ रुक के घटना स्थल पे पहुँच के 2-4 बंधु भाई जो मेरे थे अगल बगल के सारे मिल के वहाँ पे देखे उनको। उनके मोबाइल से फ़ोन से कॉन्टेक्ट, उनका फ़ोन टूट गया तो उनका सिम निकाल के उनकी लड़की को कॉल किए हम लोग, दूसरे मोबाइल से फ़ोन में लगा के उनकी लड़की को फ़ोन लगाएं, बाबू ऐसे ऐसे हो गया है। तो उनकी लड़की आई, लेकिन उनकी लड़की को हम लोग यहाँ नहीं पहुँचने दी, क्योंकि दुखद घटना थी, कैसे देखने। उनकी लड़की को 2-3 घंटा बैठा के हम लोग रखे, उनके साथ रहे, आश्वासन दिए कि कुछ नहीं हुआ, आपके पापा हॉस्पिटल गए, आ रहे हैं। फिर अभी उन बच्ची को भेजे हैं हम लोग घर। मतलब 4 घंटा हो गया घटना का, कोई प्रशासन नहीं, प्रशासन सिर्फ मूर्ख दर्शक बन के रहे। यहाँ देखने तक भी नहीं आए कि कहाँ का निवासी है। कम से कम प्रशासन है तो उनका अधिकार है चेक करना। 1:30 बजे की घटना, उनका अधिकार है चेक करना। वो कुछ भी कहाँ कैसे मर्डर हुआ, पर्स चेक करते हैं, आधार कार्ड निकालते, पैन कार्ड निकालते, जो भी होता है अपना प्रक्रिया करते। कुछ नहीं किए, खड़े होकर दर्शक की तरह देख रहे थे कि क्या हो रहा है। एट द टाइम वो मृतक का वही मौत हो गया, एट अ टाइम हो गया। आप उनके फोन में सिम निकाल कर उनके परिजन को इन्फॉर्मेशन दी? उनके परिजन को बोला, उनकी सबसे पहले उनकी लड़की को फ़ोन किया, नंबर नहीं मिला। उनके पर्स मोबाइल में कवर में ही एक नंबर लिखा हुआ था पेपर में, उसी नंबर पे कॉल किए तो इनकी लड़की उठाई तो बताई कि हम मेरे पापा हैं, जो उनके नंबर है। तो हम बोले ऐसे ऐसे। उनकी लड़की लाइब्रेरी गई हुई थी शायद, तो वो वहाँ से जा रहे थे, बोले कि मेरे पापा हमको ही लेने आ रहे हैं। तो वो वहाँ से फिर रामपट्टी से आई और फिर अपने यहाँ पे आई। मृतक कहाँ के हैं, क्या नाम है उनका? काको चुप्ता, प्रहलाद
प्रहलाद सब बोलते हैं। प्रहलाद नाथ, प्रहलाद कुमार दास है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हैं। हाँ हाँ, घटना स्थल का क्या लोकेशन? राजनगर, रानीपेरा चौक। रानीपेरा चौक, राजनगर थाना अंतर्गत आती है।